અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 25% વધારાના ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી। તેમણે આ સંબંધિત એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા। આ ઓર્ડર 21 દિવસ પછી એટલે કે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે। એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરમાં જણાવાયું છે કે રશિયા દ્વારા તેલ ખરીદીને કારણે ભારત પર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી। અગાઉ તેમણે 30 જુલાઈએ ભારત પર 25% ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી અને હવે ભારત પર 50% ટેરિફ લાદવામાં આવશે। વધારાનો ટેરિફ લાદવાની સાથે ટ્રમ્પે કહ્યું, હજુ તો થોડા કલાકો જ થયા છે, જોઈએ શું થાય છે। હજુ તો તમે ઘણું બધું જોશો, તમે ઘણા બધા ગૌણ પ્રતિબંધો જોશો। ભારત પર આડકતરી રીતે अन्य प्रतिबंधों लगावવાની પણ ટ્રમ્પની ચીમકી। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to what's see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. ટ્રમ્પના ટેરિફ બોમ્બ સામે ભારતે પલટવાર કર્યો છે। ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે આ કાર્યવાહીને ખોટી, અન્યાયી અને બિનજરૂરી ગણાવી અને કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી પગલાં લઈશું। વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે અમેરિકાનો આ નિર્ણય દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે। ભારતે કહ્યું કે રશિયાથી ઓઇલ આયાતને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ આ મુદ્દે ભારત પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યું છે, જેમાં એ પણ સામેલ છે કે અમારું ઓઇલ આયાત બજાર આધારિત હોય છે અને તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય 140 કરોડ ભારતીયની ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે। इससे हमारे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर एक धक्का लगेगा। लेकिन इससे हमको चिंतित होना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जीडीपी में एक छोटा अनुपात है, तकरीबन 18% के आसपास है। इंडिया के बारे में बार बार भारत के बारे में हम कहते हैं लार्जली डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका मतलब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि आंतरिक संरचना हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले से हमारा अनुमान है कि जीडीपी पे करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लगेगा और एक्सपोर्ट्स पे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लग सकता है। इससे रोजगारी पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हालात में हमको एक सोच समझ के कदम उठाना है, कुछ जवाब भी देना होगा, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्सपोर्ट्स के सोर्सेस का विकेंद्रीकरण करें, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं जिसमें सेल्फ रिलायंस के साथ साथ ग्लोबल इंटीग्रेशन पे भी जोर हो, टैरिफ्स को रैशनलाइज करना। मेजर फर्क इससे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, और जो कंपनीज ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड कर रही हैं शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी जो 25% एडिशनल टैरिफ है वो करीब सितंबर में वो लागू होंगे, बट वी होप कि उससे पहले दोनों गवर्नमेंट आपस में बात करके कोई इसका समाधान जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरा नुकसान पड़ेगा। हमारे $100 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट है और कम से कम $30-40 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और जो सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर हमारे स्टील में पहले ही 50% है, तो उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, या फिर फार्मास्यूटिकल्स पे अगर वो एग्जाम्प्ट कर रहे हैं तो उस पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। पर फिर भी जो और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, यहाँ से कम टैरिफ्स है। सिंगापुर का भी 10% टैरिफ है, तो या तो हमारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ के थ्रू रूट करने पड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे।
लेकिन देखिए हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। तो ये चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज पावर्स, दीज लीडर्स, इंडिया विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इंडिया ने और बहुत सारे ऐसे मुकाम देखे हैं अपनी जर्नी में, और मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बिग डील। People will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK. We are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज जारी करके बोल दिया कि भाई अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रही है, और भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। फिर भी मेरे को उम्मीद है कि भारत और अमेरिका अपने दोनों देशों के नागरिकों का हित सोचते हुए, दोनों देश के व्यापारों का हित सोचते हुए एक अच्छे ट्रीटी की ओर बढ़ेंगे और दोनों देश में व्यापार कैसे बढ़े उसकी बात करेंगे। पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट रूप से अमेरिका के सामने रख दिया है और ट्रंप साहब को बता दिया है कि अमेरिका स्वयं रूस से व्यापार कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों में कर रहा है। अब जो अमेरिका ने किया है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए घातक है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए घातक है, और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अब कम से कम सीधे खड़े हों, बिना डरे ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर नेगोशिएट करें। नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है, कई सेक्टर्स में नुकसान है, टेक्सटाइल हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, ईवी हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे नुकसान हैं।